नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना ने देश में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज अंबाला छावनी में वीरता पुरस्कार पाने वाले 25 सैनिकों व वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने का कार्य किया है। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को पूरी भव्यता, उल्लास व उत्साह के साथ मनाने का निर्णय लिया और हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उज्ज्वला योजना ने देश में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं सदियों से शौचालय, पीने के पानी और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थी। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां राष्ट्र के विकास में तभी योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकाला जाए और उनकी सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में उज्ज्वला योजना ने गरीबों की बहुत मदद की और ये योजना रसोई गैस के वितरण केंद्रों का विस्तार करने में मददगार साबित हुई है। अब रसोई गैस देश के 100% घरों तक पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण से प्रवासी मजदूरों को काफी फायदा होने वाला है। विश्व जैव ईंधन दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। श्री मोदी ने बुंदेलखंड क्षेत्र के मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जो देश के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन कम आय वर्ग के उन परिवारों को दिए जाएंगे जिन्हें इसका लाभ योजना के पहले चरण में नहीं मिल पाया था। इसके तहत लाभार्थियों को मुफ्त कनेक्शन के साथ साथ पहली बार भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने का काम किया गया है। यदि कोई भी भारत की तरफ गलत नजर से देखने का काम करेगा तो भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। राज्यपाल आज अंबाला छावनी के रैना ऑडिटोरियम में वीरता पुरस्कार पाने वालों के अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने वीरता पुरस्कार पाने वाले 25 सैनिकों व वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। इनमें 10 अधिकारी व जवान हैं जो अभी भी सेवा में हैं और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं तथा 10 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इनमें वीरांगनाएं भी शामिल हैं। इस मौके पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा ने राज्यपाल का स्वागत किया और कोर की तरफ से उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों व जवानों की बदौलत ही आज हम सुरक्षित हैं। राज्यपाल ने कहा कि सेना की बदौलत ही देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अंबाला की वो ऐतिहासिक धरती है जहां से 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हरियाणा को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी देश को बलिदान की जरूरत पड़ी, हरियाणा के जवानों ने सदैव देश की रक्षा की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव व हरियाली तीज के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द में लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ करेंगे।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की लगभग 500 बेटियां एक साथ पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे कार्यक्रम से जुड़ेंगे और ऑक्सी वन के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करेंगे। वन एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ऑपरेशन मेघदूत में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए कप्तान आकाश यादव सयाणा के परिजनों को आज 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी। उन्होंने ये राशि नारनौल के जिला सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय में शहीद के परिजनों निधि देवी, पिता सुरेश कुमार व माता केला देवी को प्रदान की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य में विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों को पूरी भव्यता, उल्लास व उत्साह के साथ मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही इस दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए अपेक्षित निवारक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, पुलिस महानिदेशक और उपायुक्तों को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य, जिला, उपमंडल, खंड, पंचायत व ग्राम स्तर पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कार्यकर्ताओं जैसे कोविड-19 योद्धाओं को आमंत्रित किया जाएगा ताकि उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जा सके। हरियाणा सरकार ने बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को इस साल भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन पिछले साल कोविड-19 महामारी के चलते इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस दौरान 50% क्षमता के साथ बसें चलाई जाएंगी और सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को हरियाली तीज की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर आज चंडीगढ़ में जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज का पर्व आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का उत्सव है। उन्होंने कहा कि सावन महीने को पवित्र माह माना गया है और इस माह से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आज पिंजौर स्थित यादवेंद्र गार्डन में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कौर ने कहा कि ये तीज महोत्सव हरियाणा की प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किए जाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यमुनानगर द्वारा भी आज महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहभागिता से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोक महोत्सव तीज का उपमंडल स्तर पर 2 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ जगाधरी खंड के गांव भोजपुर परवालों में किया गया, जिसका उद्घाटन जगाधरी के उपमंडलाधीश सुशील कुमार ने किया। उन्होंने तीज उत्सव में लगाए गए विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित स्टॉल का अवलोकन भी किया। हरियाणा में आज 640 स्थानों पर 1 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 1 करोड़ 31 लाख नागरिकों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। पंचकुला जिले में आज लगभग 3,433 लोगों को और फरीदाबाद में 8,206 लोगों का कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना ने देश में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज अंबाला छावनी में वीरता पुरस्कार पाने वाले 25 सैनिकों व वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।